रेवाड़ी जिला उपायुक्त ने शहर की ब्रास मार्केट का निरीक्षण किया। बाजार में जलभराव और पार्किंग की समस्या को लेकर दिशा निर्देश दिए। व्यापारियों ने कहा, आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, धरातल पर काम करके दिखाएं प्रशासन। रेवाड़ी डीसी अशोक कुमार गर्ग ने मंगलवार सुबह शहर की पॉश ब्रास मार्केट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने ब्रास मार्केट पार्क के सुधारीकरण व सौंदर्यीकरण से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उपायुक्त ने ब्रास मार्केट क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था भी दुरुस्त करने के आदेश दिए। बारिश के दिनों में ब्रास मार्केट में जलभराव की समस्या पैदा न हो, इसके लिए जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। वहीं इस संबंध में मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, धरातल पर अधिकारी काम करके दिखाएं। मार्केट प्रधान नीरज गुप्ता और व्यापारी सुमित कुमार ने कहा कि ब्रास मार्केट शहर की पॉश मार्केट है। यहां ब्रांडेड कंपनियों के महंगे शोरूम है, बावजूद सुविधाओं के नाम पर यहां कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी बारिश में मार्केट में पानी भर जाता है, नाले और सीवर सिस्टम ब्लॉक पड़े हैं, बारिश का पानी शोरूम के बेसमेंट में घुस जाता है। बारिश का पानी भरने से काम धंधे भी प्रभावित होते हैं। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने ब्रास मार्केट निवासियों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार की सुबह मार्केट का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ब्रास मार्केट में दूषित पानी की निकासी सहित सीवरेज, साफ सफाई व पार्किंग व्यवस्था को लेकर नगर परिषद व जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जलभराव की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाएं। उन्होंने निरीक्षण के दौरान ब्रास मार्केट पार्क के सुधारीकरण व सौंदर्यीकरण के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। डीसी गर्ग ने जलभराव की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए नगर परिषद, सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग के साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मौजूदा परिस्थिति अनुरूप जल निकासी के लिए व्यापक प्रबंध सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार से विभागीय लापरवाही के कारण जलभराव की स्थिति पैदा न हो, इस बारे विभाग विशेष तौर पर ध्यान दें। उन्होंने ब्रास मार्केट क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करते हुए आमजन की सुविधा का ध्यान रखने बारे कहा। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि शहरी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन व दुकानदारों से अपील की कि वे कूड़ा करकट सड़कों पर अथवा नालियों में न फेंकें, इसके लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें। उन्होंने आमजन व दुकानदारों से शहर के सौंदर्यीकरण व सुधारीकरण को लेकर प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रीन बेल्ट का पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छ वातावरण के मद्देनजर नियमित सफाई कार्य किया जाए। सीवरेज सिस्टम को भी दुरुस्त करते हुए जल निकासी के भी स्थायी प्रबंध सुनिश्चित करने के आदेश निरीक्षण के दौरान डीसी ने दिए। निरीक्षण के दौरान डीएमसी डॉक्टर सुभीता ढाका, एसडीएम होशियार सिंह, ईओ नप मनोज यादव व जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन विनय प्रताप चौहान सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। डीसी साहब पहले भी विजिट करते रहे हैं, लेकिन जब प्रशासनिक तौर पे कोई भी काम होते हैं तो जब तक वो चालू ना हो जाए और उनको अमली जामा ना पहनाया जाए हकीकत में, तब तक कोई भी कार्य हम ये नहीं कह सकते कि सफल हो गया है। प्रशासन को पिछले 2-3 साल से तो मैं खुद चेता रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार परेशानी उठाते हैं, बार बार अफसरों से तालमेल करते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। बार बार अधिकारियों को चेताना पड़ता है, वो चेतते हैं तो नीचे वाले नहीं चेतते हैं। पूरी मार्केट में एक गलत संदेश जाता है। एक जो कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी है अफसरों के बीच में, कि जो आप अप्लाई करते हैं, जो सरकार आदेश देती है, सरकार के जो सरकारी तंत्र के जो व्यवस्था के जो सहयोगी हैं, उनमें आपस में एक तालमेल की बहुत ही बड़ी कमी है, जिसकी वजह से जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी रहती हैं और उनको ऊपर कोई गौर नहीं हो पाता, और जिससे समय लंबा खिंच जाता है। जैसे कल हमारा पूरा दिन व्यापारियों का ठप चला गया। क्यों? क्योंकि पानी की निकासी नहीं हुई। पानी की निकासी नहीं हुई तो फिर क्या होगा? कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। तो ये हमारे आर्थिक तौर पे भी नुकसान है
और जल भराव की समस्या तो पौष मार्केट के कहलाने वाली उसमें ऐसी की ऐसी खड़ी है। सर आश्वासन हमें पहले भी मिले हैं, बस आश्वासन से कुछ नहीं होता है। जब तक धरातल पे कोई काम ना हो जाए तब तक मैं खुद ही जब तक सेटिस्फाई नहीं होऊंगा और मैं आपको आश्वासन देता रहूं कि नहीं आप मेरे को बोलो कि मीडिया दिखाएगी दिखाएगी दिखाएगी, लेकिन वो जब तक बिल्कुल व्यवस्थित तौर पर अपने जो सुचारू प्रणाली है उसको नहीं करती है तो फिर ये समझ लीजिए कि आप केवल आश्वासन में ही सिमट करके रह गए हैं। आपका धरातल पर कोई वजूद नहीं है और आप धरातल पर केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। मैं नीरज गुप्ता हूँ, प्रधान ब्रास मार्केट रेवाड़ी का। आज डीसी साहब आए थे हमारे यहाँ। एक्चुअली हमने डीसी साहब से निवेदन किया था कि हमारी मार्केट को विज़िट करें, क्योंकि अभी परसों थोड़ी सी ही बारिश हुई थी, उससे पूरी ब्रास मार्केट भर गई थी, पानी से लबालब थी। इवन कि बेसमेंट में भी बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। तो हमारे निवेदन पे आज डीसी साहब आए थे। इवन की कमेटी के भी सारे पदाधिकारी वहीं थे और डीसी साहब ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे मशीनें लगवा करके सीवर लाइन की सफाई कराई जाए। क्योंकि डीसी साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि भी यहाँ पे लाइन सारी रुकी हुई है और यहाँ पे नई लाइन की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो डीसी साहब के निर्देश पे कमेटी के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने फाइल आगे चंडीगढ़ अप्रूवल के लिए भेजी हुई है और जैसे अप्रूवल आएगा तो उसका टेंडर छोड़ करके यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि ब्रास मार्केट में एक सबसे बड़ी व्यवस्था पार्किंग की भी बहुत बड़ी सुविधा है हमारे साथ यहाँ पर। तो डीसी साहब ने कमेटी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द हमारी एसोसिएशन की सलाह से लेकर करके एक कमेटी बनाएं और यहाँ पर इसको पार्किंग की व्यवस्था को शुरू किया जाए। इवन कि जो पीछे पार्क में भी सफाई नहीं होती है, तो उम्मीद है कि शायद डीसी साहब ने निर्देश दिए तो जल्दी वहाँ पे भी सफाई हो जाएगी। पब्लिक टॉयलेट के लिए भी डीसी साहब को हमने निवेदन किया हुआ है। तो कमेटी ने ये कहा है कि जब हमारे पास जैसे ही कोई भी आगे से अप्रूवल आ जाएगा तो हम जल्दी ही यहाँ पे कम से कम 2 टॉयलेट अपना यहाँ पे बनवाएंगे ब्रास मार्केट में। डीसी साहब ने कहा है कि भाई जैसे कमेटी के अधिकारियों ने बताया कि फाइल आगे गई हुई है, तो डीसी साहब ने कहा है कि अगर विद इन 2 मंथ्स में अगर ये काम नहीं होता है तो आप मेरी नॉलेज में फिर बताइएगा, मैं फिर कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा कमेटी के अधिकारियों के खिलाफ।